हमारी माँ कहाँ पर है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना बिना किसी को दिखे कहाँ गई? अभिमन्यु, वो यहीं कहीं होंगी। कहाँ जाएंगी? हम ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगी। अरे लेकिन आप लोगों ने नजर क्यों नहीं रखी? आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? यही थी ना वो। गीतांजलि, भैया मैंने ही सबसे कहा था कि उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि उनकी याददाश्त अचानक से वापस आ गई थी और इतने सालों बाद वो आपसे मिल रही थी, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो गई थी। वो सारी चीजें रिकॉल करने के लिए मुझे लगा कि उन्हें थोड़ा अकेले में वक्त देना जरूरी होगा। लेकिन हमारी माँ हमसे अगर मिलना चाहती थी, वो बिना मिले कहाँ चली गई है? अभिमन्यु भैया, ये छोड़िए ना सारी बातें, चलिए पहले उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ इस गांव में नई है ना, तो नर्वस है। शायद वो अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए कहीं सेफ जगह चली गई होगी। संत, वो संतों के पास गई होगी। हाँ, पक्का 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 वहीं पर गई होगी वो। हो सकता है, लेकिन भैया हमें बाकी की पॉसिबिलिटीज भी याद रखनी होगी। अगर ऐसा है तो सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए उनको। हाँ, मैं पड़ोसियों के यहाँ ढूंढने जाती हूँ, ठीक है? और मैं जीजू पापा के साथ बाहर गांव में देखता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज आप लोग बाहर ढूंढिए। और सुनिए, कहीं भी कुछ भी कोई भी खबर मिले हमें तुरंत फोन कीजिए आप। हाँ, ठीक है। चाचा जी चलिए। अभिमन्यु, डोंट वरी, वो मिल जाएंगी। अरे राकेश, तूने किसी बूढ़ी औरत को देखा है क्या? थोड़ी सी शांत और अरे भाई साहब, आपने यहाँ से निकलते हुए किसी सफेद साड़ी में औरत को देखा क्या? नहीं। चलो ठीक है। वो जो हमारे यहाँ मेहमान हैं, उन्हें आपने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। शंकर, हाँ नमस्ते। अरे तूने किसी बूढ़ी औरत को देखा क्या, जो थोड़ी खामोश सी, थोड़ी गुमसुम सी थी? नहीं? माँ अब 27 साल के बाद हमें मिली है, इसलिए नहीं मिली कि आप वापस खो जाएं। कुछ भी हो जाए, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। बहन जी, हमारे यहाँ वो जो मेहमान आए हैं, उन्हें आपने कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। अजीब बात है, किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? अभिमन्यु कितना खुश था अपनी माँ से मिलने के लिए। कहाँ चली गई वो ऐसे? चाची, आप खड़ी क्यों थी वहाँ पे? ध्यान कहाँ था आपका? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। रोशनी आया, कुछ देख नहीं पाई मुझे। आपको कुछ नहीं कहा, आप शांत हो जाइए। मैं अभिमन्यु को कॉल करती हूँ। नमस्कार, हम हमारी माँ को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहाँ आई थी?
तुम्हारे नैन, नक्श, आवाज बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। तुम आनंदी माता के बेटे हो ना? जी जी। हमारी माँ यहाँ आई थी? नहीं, वो तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे ससुराल चली गई थी, फिर लौट के वापिस नहीं आई। हाँ, लौट के नहीं आए तो कहाँ चली गई? वो आपके आश्रम में काफी टाइम रही है ना? क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसी थी? वो ठीक थी? I mean, किसी परेशानी से तो नहीं गुजर रही थी वो? आनंदी माता ने सब कुछ त्याग दिया था और अपनी नियति को अपना लिया था, पर कुछ ऐसा हुआ था जो हम तुम्हें नहीं समझा सकते। पर उस हादसे से उनकी याददाश्त वापिस आ गई थी। याददाश्त? क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज थी जिससे वो उनकी याददाश्त वापस आ गई? हम सब लोग साधना कर रहे थे, तब कौओं के एक झुंड ने हम पर हमला कर दिया। सब सन तितर बितर हो गए, पूजा का सारा सामान भी खराब हो गया। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया था। तो फिर हमने शुद्धिकरण करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए सोचा। हम यात्रा के लिए निकले, जैसे ही यहाँ चमकिया पहुंचे और उनकी याददाश्त वापस आ गई? हाँ हाँ, पर यहाँ क्या हुआ वो नहीं पता। वो अचानक से चिल्लाने लगी, मेरा बेटा अभिमन्यु कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अभिमन्यु, अभिमन्यु मेरा बेटा। हमें भी हमारी माँ से मिलना था, इसलिए हम चमकिया में आए वापस। पर हम उनसे मिल पाते इससे पहले वो कहीं चली गई, वो कहीं गायब हो गई। तब से लेकर अभी तक हम हमारी माँ को ही ढूंढ रहे हैं। बेटा, ये तो नियति का खेल है। हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वहीं जाकर आपकी माताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। सत्ताईस साल से हम हमारी माँ को ढूंढ रहे हैं, फिर से गायब हो गई। पता नहीं। हाँ पवन, माँ का पता चला? नहीं जीजू, हम लोगों ने हर तरफ पता कर लिया, पर किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है। हमें लोगों को माँ की लेटेस्ट फोटो दिखानी होगी और पूछना होगा। जीजू, पर आपके पास तो उनकी पुरानी फोटो है ना, और उसके बाद कभी आपने उन्हें देखा ही नहीं है। तुमने माँ को देखा है ना? तो एक काम करते हैं, हम स्केच आर्टिस्ट अरेंज करते हैं, तुम उसको हुलिया बताना, वो फोटो बना देगा। जीजू, वो सब तो ठीक है, पर इतनी रात को हमें स्केच आर्टिस्ट कहाँ से मिलेगा? अरे वो हमारे ऊपर छोड़िए ना, पुलिस फोर्स में काम कर चुके हैं, हमें पता है ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करना है। पवन, जरा फोन रखो, प्रीति फोन कर रही है। ये क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि स्केच बनवाना पड़ेगा। हाँ प्रीति, माँ का पता चला? नहीं अभिमन्यु, किसी ने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तुम घर जाओ, हम आते हैं।
ओ हेलो, किससे मिलना आपको? आपके पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? सर वो तो स्क्वायर पे गए हैं। स्क्वायर मतलब? चमकिया में नए आए लगते हैं। अरे हमारे सर गांव का राउंड नहीं लेते, स्क्वायर लेते हैं। आपके सर कब तक आएंगे यहाँ पर स्क्वायर लेके? रात 10:29 के बाद जब कोई भी परिंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलता था ना, तब हम अपनी जान को ऐसे हथेली पर रख के चलते थे और पूरी पूरी रात चमकिया के चक्कर लगाते थे। अगर हम ना डायन को खोजते तो डायन को कोई मार नहीं सकता था। सर आप ये सब कैसे पता किए कि डायन है कौन? अरे महाराज, अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से और अपनी ताकत से। क्या समझे? यही तो 3 गुण है अपने अंदर। आइए। अरे महाराज, आसान काम नहीं है, समझ रहे हैं ना? सर आप? मच्छर जी? जय हिंद सर। जय हिंद मच्छर जी। सैल्यूट करो, सर हैं हमारे। अरे नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। सर इतने साल बाद सर, एकदम से अचानक से। मच्छर जी आप पहले गले लगे हमारे। कैसे हैं आप? सर हम एकदम फिट हैं। अरे तो मच्छर जी दोबारा गले लगिए। अरे सर, आज तो आपने सर एकदम नई ऊर्जा भर दी। मच्छर जी क्या बात है, नया लुक। हाँ अरे सर, सब आपकी देन है। मच्छर जी आपके चेहरे की स्माइल और कंधे पे बड़े हुए स्टार बता रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं आप। सर सब आप ही का दिया हुआ है। बताइए सर, इतने दिनों बाद अचानक से। अरे सर हमको बोले होते ना आप, तो हम पूरा चमकिया चमका देते हैं। मच्छर जी आना तो नहीं चाहते थे चमकिया, लेकिन 27 साल के बाद हमें पता चला कि हमारी माँ यहीं पर है, चमकिया गांव में, वो भी प्रीति के घर। तो जब हम उनसे मिलने पहुंचे तो वो गायब हो गई। मच्छर जी हर जगह ढूंढ लिया हमने उनको, कहीं भी नहीं मिल रहे। आपकी मदद चाहिए हमें। सर आप टेंशन मत लो, आराम से। वैसे भी सर, पहली बात तो ये कि अब चमकिया में किसी तरह का कोई क्राइम तो होता नहीं है, और होता है तो सर निपट जाता है, ऐसे ही छोटा मोटा हम ही निपटा देते हैं। मच्छर जी स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए आप। पवन ने उनका चेहरा देखा है। हाँ वो स्केच बनाएगा, और तुम लोग आसपास के जितने भी थाने उनमें पता कीजिए। देवकी आनंदी के नाम से एक लेडी मिसिंग है, जल्दी कम ऑन। भेजो स्केच आर्टिस्ट को। सर आप पुलिस का जाप छोड़े, लेकिन सर स्टाइल बिल्कुल नहीं छोड़े। सर 5 साल बाद भी एकदम सर सेम टू सेम स्टाइल। मच्छर जी हमारी माँ को ढूंढना है। अरे क्या हुआ बेटा? मेरी माँ नहीं मिल रही है। माँ नहीं मिल रही? बड़ा इधर आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। रोते नहीं। पानी। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी। अच्छा ये बताओ, आपके पापा क्यों नहीं आए यहाँ चौकी में? पापा नहीं है घर में, मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। वो कहती है कि कोई परेशानी हो तो पुलिस चौकी ही जाना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मम्मी आ जाएंगी, यहीं कहीं बाजार आजार गई होंगी। है वो कल रात से घर नहीं आई है। मैंने आसपास हर जगह पूछा, हर जगह ढूंढा, वो नहीं मिल रही है। बस उनके पलंग के पास पानी गिरा हुआ मिला। मच्छर जी सेम ऐसे ही हमने भी हमारी माँ के पलंग के पास पानी गिरा हुआ देखा। पानी? हाँ। अरे सर, आपको लगता है कि पानी का उनके गायब होने से कोई कनेक्शन है? मच्छर जी हो सकता है ना, पिछली बार तो हम इन सब बातों को मान नहीं रहे थे, लेकिन अब की बार रिस्क नहीं लेंगे हम। अंकल आप मेरी मम्मी को ढूंढने में मदद करो ना, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। हाँ बेटा हाँ। माँ ना होने का दुख हम समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आई प्रॉमिस हम आपकी माँ को ढूंढ कर जरूर लेकर आएंगे। हाँ रोना बंद करो। तो फिर चलिए सर,
सबसे पहले गुड्डी के घर से ही शुरू करते हैं। पानी पीना बेटा? अच्छा ठीक है। ओह, संभालो इसको। मच्छर जी चलिए। चलते हैं सर। हम कहाँ गए? हम यहाँ आए कैसे? हम यहाँ कौन लेके आया? कौन है ये? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? ये हम कहाँ आ गए? अरे कोई तो सुनो! कोई है? बचाओ! बचाओ! हमको यहाँ क्यों लाई हो? अभिमन्यु भैया, आपके बेटे, उन्होंने मुझे मेरी माँ से दूर किया था, इसीलिए मैं आपको आपके बेटे से दूर लेके आई हूँ। नहीं, तुमको गलत लग रहा है। हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमको जाने दो यहाँ से। आप यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएंगी, कभी नहीं। आइए सर, आप बच्चे को थोड़ा सा आराम से। चलिए सर। बेटा घबराओ नहीं, माँ को ढूंढना है ना, थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। बेटा एक बात बताओ, आपने कुछ अजीब देखा था आपकी माँ के गायब होने से पहले? हाँ, मैंने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी थी। जब मैंने खिड़की खोलकर देखा तो कोई नहीं था। कौन सी खिड़की बेटा? वहाँ वाली। तो वहां पर कोई था नहीं या अंधेरे में तुमको दिखा नहीं? कोई दिखा नहीं। बेटा यही बिस्तर था? हाँ। आपने तो कहा था कि आपने
आसपास पानी गिरा हुआ देखा, यहाँ पानी तो नहीं है? नहीं है ना?